हेलो दोस्तों, मैं श्रवण कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सुपर 100 में। दोस्तों, बीपीएससी की कुछ सीरीज चल रही है जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि कोर सब्जेक्ट बीपीएससी का क्या है। कोर सब्जेक्ट का मीन्स मतलब कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो मैंने पिछले क्लास में बताया था। तो चलिए आज एक बार फिर देख लेते हैं और इसी के अंतर्गत जो हमने बताया है 4 कोर सब्जेक्ट का उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला है मॉडर्न हिस्ट्री, जिसका डिस्कस मैंने पहले ही क्लास में कर दिया है, जहाँ से लगभग 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा है करेंट अफेयर्स, यहाँ से भी 30 नंबर का पूछा जाता है। तीसरा है साइंस का पोर्शन, जहाँ से 20 नंबर का क्वेश्चन रहता है। और चौथा है बिहार स्पेशल, जहाँ से 20 नंबर का क्वेश्चन रहता है। तो लगभग इसी 4 सब्जेक्ट से लगभग 100 नंबर का क्वेश्चन 150 में से 100 नंबर का क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो चलिए मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में तो हमने डिस्कस कर दिया है। आज हम करते हैं करेंट अफेयर्स, साइंस और बिहार स्पेशल में। तो इन तीनों में क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, उसी के बारे में आज जानकारी देते हैं। चलिए, तो सबसे दूसरा है समसामयिक यानी करेंट अफेयर्स। तो करेंट अफेयर्स का तो बहुत बड़ा भाग है, लेकिन पूछता है कहाँ से क्वेश्चन कहाँ से फंसने की संभावना रहती है, इसके बारे में हमने कुछ एनालिसिस किया है जो कि आप लोगों के सामने है। आप लोग इसे देखिए या नोट कर लीजिए, बेहतर होगा, यानी तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो सबसे पहला जो चैप्टर है इसका वह है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। यहाँ यानी एक साल के अंदर जो भी कुछ भी देश में या विदेश में कुछ घटनाएं हो रही है, इसके बारे में जो महत्वपूर्ण घटना है, जो ज़्यादा फेमस हुआ है, जो घटनाएं जो न्यूज़ में काफ़ी प्रचलित है, इस घटनाओं के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। वो भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीन ही विषय को हमें पढ़ना है, जहाँ से क्वेश्चन आता है। अगला जो चैप्टर है वो है प्रमुख नियुक्तियाँ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, यानी एक साल के अंतर्गत जो भी नियुक्तियाँ हुई है देश में या कहीं विदेश में कभी कभी, तो इनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। अगला है पुरस्कार एवं सम्मान, राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय, इन दोनों प्रकार की पुरस्कार एवं सम्मान से क्वेश्चन पूछता है। चौथा है सूचना एवं रिपोर्ट, कोई सूचना आई है या कोई रिपोर्ट है, भारत सरकार का रिपोर्ट हो या स्पेशली बिहार सरकार का रिपोर्ट हो, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगला है योजना एवं कार्यक्रम, क्या योजनाएं बना रही है, एक साल में क्या योजनाएं सरकार ने बनाई है जनताओं के लिए, या उस पर क्या इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं, क्या है नहीं है, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अगला जो है छठा सैन्य अभ्यास, प्रमुख सैन्य अभ्यास 4-5 है, उन सैन्य अभ्यास के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। अगला है खेल घटनाक्रम, यानी खेल समाचार, चाहे वो आईपीएल हो या पिछले महीने जो विश्व कप हुआ है 2020 का, इसको निश्चित रूप से आप ध्यान रखिएगा, या अभी ओलंपिक जो चल रहा है इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अगला जो चैप्टर है वह है महत्वपूर्ण दिवस एवं उनके विषय, क्या दिवस है। उसके बाद है 9वां प्रमुख पुस्तक एवं उनके लेखक, जो कुछ ही आते हैं, इस सब को आप देख लीजिएगा, याद होनी चाहिए। 10वां है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बैठक एवं सम्मेलन, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सम्मेलन कहाँ हुई है, कौन सा सम्मेलन कहाँ हुआ है, या कौन सा बैठक कहाँ हुआ है, चाहे वो राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। और सबसे जो मेन है बजट, केंद्र हो या बिहार सरकार का, स्पेशली आप बिहार सरकार निश्चित रूप से पढ़ेंगे ही। वैसे हम बिहार स्पेशल में इसको रख दिए हैं, दे दिए हैं, लेकिन यहाँ भी लिखे हैं कि बजट केंद्र और बिहार दोनों का आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था करेंट अफेयर्स का सिलेबस। ये 11 चैप्टर में से ही आपको 30 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जो कि एक बहुत बड़ा पोर्शन है, यानी 1/5 इसी में से पूछता है क्वेश्चन बीपीएससी में। ठीक है, तो अगला जो कोर सब्जेक्ट है वो है आपका साइंस का। साइंस में भी मैंने अलग अलग रखा है बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री को। तो बायोलॉजी में सबसे पहले देखते हैं कि बायोलॉजी में से कहाँ से क्वेश्चन आता है। तो सबसे जो पहला चैप्टर है वो है जंतु एवं पादप का वर्गीकरण। जंतु विज्ञान एवं पादप विज्ञान का जो वर्गीकरण है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए।
उसके बाद है कोशिका, कोशिका के बारे में भी। उसके बाद है रक्त परिसंचरण तंत्र। चौथा जो चैप्टर है तंत्रिका तंत्र। पांचवा चैप्टर है रोग एवं उनके कारण। और छठा है हार्मोन एवं उनके एंजाइम। ये सब पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। इन साइंस का जो पोर्शन है, इस मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से लगभग 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इस पोर्शन से आपको 8 से 10 क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। केवल 6 ही चैप्टर है, 6 ही चैप्टर में से 10 नंबर का क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। अगला जो है फिजिक्स है। तो फिजिक्स में देखते हैं कहाँ कहाँ से पूछता है। फिजिक्स में 5 चैप्टर हमने सेलेक्ट किया है, उसी 5 चैप्टर से क्वेश्चन आता है। तो पहला है मात्रक एवं बीमा, मात्रक एवं बीमा। दूसरा है ध्वनि। तीसरा है ऊष्मा। चौथा है प्रकाश। और पांचवा है विद्युत। ये 5 में से आपको 3 से 4 नंबर का या 5 नंबर का निश्चित रूप से क्वेश्चन रहता है। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा पोर्शन है। हर बार ये क्वेश्चन लगभग 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है साइंस से। अगला जो है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर है, कहाँ से पूछता है क्वेश्चन, देख लेते हैं। परमाणु संरचना पहला है। दूसरा है पदार्थ की अवस्थाएं। तीसरा है कार्बन एवं उनके अपरूप। चौथा है धातु एवं अधातु। पांचवा है विलयन। और छठा है पर्यावरण प्रदूषण। यहाँ से भी क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है। अगर यहाँ से 5 रहेगा तो यहाँ से 5 रहेगा। अगर यहाँ से ज़्यादातर संभावना रहती है कि यहाँ से 10, 8 से 10, यहाँ से 6, 5 से 6 और यहाँ से 3-4 क्वेश्चन पूछता है। तो इसको देख लीजिएगा बढ़िया से। अब जो अगला है टॉपिक, जहाँ आपको यानी बिहार के स्टूडेंट के लिए काफ़ी एज लेने की संभावना रहती है, वह है बिहार स्पेशल से। ठीक है, तो बिहार स्पेशल में क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, उसको थोड़ा देख लेते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने 20 ही यहाँ पे इंडिकेट किया है, लेकिन यहाँ में हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आता है, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आता है, समसामयिक से भी क्वेश्चन आता है। तो इसलिए यहाँ से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन बनता है। इसीलिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो पहला जो इसका चैप्टर है बिहार का इतिहास। बिहार का इतिहास माने बिहार के बारे में इतिहासकारों ने क्या कहा है, इन सब के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अगला है बिहार का भूगोल। ठीक है, अगला जो चैप्टर है बिहार की जनगणना। ये अभी 2011 की जनगणना के अनुसार ही ये सब पढ़ेंगे हम, क्योंकि अभी तो जनगणना हुई नहीं है। तो 2011 के अनुसार ही हम पढ़ेंगे। उसके बाद है बिहार समसामयिक, यही करेंट अफेयर्स। ठीक है, यह है करेंट अफेयर्स, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद है बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट, जो कि हम यहाँ भी बताए हैं, यहाँ भी है। तो इसको ये 5 चैप्टर है। इस 5 चैप्टर में से बहुत मायने रखता है आपको 20 या 25 नंबर, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा बिहार स्पेशल को। तो यही 4 कोर सब्जेक्ट है जहाँ से आपको 100 नंबर का क्वेश्चन रहता है। अब इस बार कट ऑफ लगभग 110 से 120 हम मान के चलते हैं। तो अगर 100 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो 20 नंबर लाने के लिए आपको 10 नंबर का मैथ या 10 नंबर इधर उधर जो रहता है, यानी सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, वहाँ से 2-4 क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इसलिए 4 सब्जेक्ट को, 4 कोर सब्जेक्ट को आपको नहीं छोड़ना है। यानी पहला है मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि पिछले क्लास में हमने डिस्कस कर दिया है। दूसरा है करेंट अफेयर्स, जो आज हमने 11 चैप्टर को एनालाइज किया है और आपके सामने रखा है। तीसरा है साइंस, साइंस के तीनों पार्ट को हमने अलग अलग से रखा है, जिसमें बायोलॉजी है, जिसमें 6 चैप्टर से क्वेश्चन आता है। फिजिक्स है यहाँ से 5 चैप्टर से, और केमिस्ट्री का 6 चैप्टर से। ठीक है, चौथा जो है बिहार स्पेशल। ये बिहार स्पेशल में 5 चैप्टर ही आपको पढ़ने हैं। 5 चैप्टर से ही आपको 20 से 25 नंबर या 30 नंबर का क्वेश्चन निश्चित रूप से बन जाएंगे। ठीक है, तो आप इसे देखिए, इसको नोट कर लीजिए, या नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मॉडर्न हिस्ट्री के या हिस्ट्री के बारे में हमने पिछले क्लास में जो बताया था। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप वीडियो को देखिए और वहाँ से आप
सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यही था। और ये जो चैप्टर है, इस सभी चैप्टर के बारे में मैं पढ़ाऊँगा। अभी बीपीएससी का जो सीरीज चल रहा है उसके अंतर्गत हमने हिस्ट्री को उठाया है, और हिस्ट्री में हमने सिंधु घाटी सभ्यता और को पढ़ा दिया है। अभी जो पढ़ा रहे हैं धार्मिक आंदोलन में, जो कि पहला था आपको जैन धर्म, जो कि हमने कल की क्लास में पढ़ाया है, और आज के क्लास में फिर मैं बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाऊँगा। इसी तरह अलग अलग जो सीरीज है उसी सीरीज के अंतर्गत हम चलते जाएंगे, और 100 नंबर का निश्चित रूप से आपका कवरेज हम कराएंगे। ठीक है।